Okay. Dear students, now we have to discuss about Wheatstone bridge. ये दो प्रकार का होता है, एक बैलेंस्ड दूसरा अनबैलेंस. Here we have to discuss about balanced Wheatstone. Based on that we have this question over here जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है. करेंगे इसको भी, बट बिफोर दैट शॉर्ट में मैं आपको थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ. बात हमें यहाँ पे करनी है व्हीटस्टोन ब्रिज की. तो इसके लिए आपके पास में 5 रेजिस्टेंसेस होने ज़रूरी है. 5 रेजिस्टेंसेस को यहाँ पर किस प्रकार से कंबाइन करेंगे ये हमें अब यहाँ पर जानना है. पांचों सीरीज़ में ऐसा नहीं कर सकते, पांचों पैरेलल में ऐसा भी नहीं कर सकते, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में ऐसा भी नहीं कर सकते. कुछ स्पेशल है उसको आपको ध्यान रखना है. देन ओनली वी से इट इज़ व्हीटस्टोन. देखिएगा ध्यान से. आप 2 पॉइंट यहाँ पर बनाएं, एक का नाम लिख दें ए, एक का नाम लिख दें बी, और जो आप इधर से करें वही आप इधर से करें, मतलब सिमिट्री बनाने की कोशिश करें. ए से आप 2 रेजिस्टेंस स्टार्ट करवाएंगे. ए से हमने 2 रेजिस्टेंस स्टार्ट करा दिया. जो काम आप ए से कर रहे हैं वही काम आप इधर से भी करेंगे. मकसद ये है कि दोनों को, दोनों तरफ से जो आप अप्रोच कर रहे हो उसको एक जगह पे जाके मिलाना है. तो यहाँ पर आपने ए से जो 2 रेजिस्टेंस स्टार्ट कराए हैं इनका नाम R1 R2 रख दिया आपने, और बी से जो 2 रेजिस्टेंस स्टार्ट कराए हैं इनका नाम आपने R3 R4 रख दिया. मकसद ये है कि यहाँ पर इन दोनों लोगों को अप्रोच करा के मिला देना है ताकि एक ब्रिज बन जाए. देखिए यही होने जा रहा है. ये थोड़ा सा इसकी तरफ गया, ये थोड़ा सा इसकी तरफ गया, ये थोड़ा सा और इसकी तरफ गया, ये थोड़ा सा और इसकी तरफ गया. ऐसा मान लो जैसे यहाँ मैग्नेट लगा हुआ है, ये अट्रैक्ट करते जा रहे हैं और फिर एकदम से ये पास में आएंगे तो एक दूसरे को ग्रिप कर लेंगे. ये आपने 4 रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क बनाया, बट मैंने तो कहा 5 होंगे ना. तो 5वां रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा? जहाँ पे ये इंटरलॉकिंग हुई है, इनको आप अगर एक्स और वाई बोलें तो इसके बीच में होगा. इस 5वें रेजिस्टेंस को कहा जाता है ब्रिज. ये व्हीटस्टोन ब्रिज का या व्हीटस्टोन नेटवर्क हो गया. आप ए जो है यहाँ पे भी लिख सकते हैं और बी यहाँ पे भी लिख सकते हैं. जैसा कि मैंने बताया व्हीटस्टोन 2 प्रकार का होता है, बैलेंस भी होता है, अनबैलेंस भी होता है. तो कब बैलेंस कहा जाएगा, कब अनबैलेंस कहा जाएगा? बैलेंस का मतलब ये जो ब्रिज है इसके इधर का जो लोड है और इसके इधर का जो लोड है वो इक्वल है, देन वी से इट इज़ बैलेंस, अदरवाइज अनबैलेंस. अगर इधर का लोड ज़्यादा होगा तो करंट इसमें ऊपर को मान लो आएगी, इधर का लोड ज़्यादा होगा तो करंट मान लो नीचे को आएगी. लेकिन अगर लोड बैलेंस हो गया दोनों तरफ का, देन व्हाट विल हैपन, इसमें करंट नहीं आएगी. तो बैलेंस व्हीटस्टोन के लिए आपने जो कंडीशन बनाई है सबसे पहले उसे लिखिए कि I in R5 ये 0 होगा. ठीक है. अब आपने कहा लोड इधर का और लोड इधर का बराबर होगा. लोड ऑन लेफ्ट ऑफ द ब्रिज, लोड ऑन राइट ऑफ द ब्रिज ये बराबर होगा. लोड का मतलब क्या है? रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस, रेशियो ऑफ R इधर और रेशियो ऑफ R इधर इक्वल होगा. इधर का रेशियो R1/R2 और इधर का रेशियो R3/R4. जो अगर कहीं ऐसा हुआ कि इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर है, देन वी से व्हीटस्टोन कैसा है, बैलेंस. एंड देन वी कैन से कि R5 में रेजिस्टेंस, R5 में करंट 0 होगी. और जहाँ करंट अगर 0 है इसका मतलब ये होता है कि आप वहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं. R5 बना रहेगा आपको सर्किट में, लेकिन आप उसे वहाँ से रिमूव कर देंगे. जब आप रिमूव कर देंगे तो जो नेक्स्ट स्टोरी होगी उसमें आपके पास में इन टोटल 4 रेजिस्टेंस ही बचेंगे, 5 नहीं बचेंगे. अगर बैलेंस है तब की केस में बात हो रही है. ये R1 है, ये R2 है. R1/R2
अगर R3/R4 के बराबर है, इन दैट केस आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ जो रेजिस्टेंस पाँचवा यूज़ किया जा रहा था उसे आप रिमूव कर सकते हैं, उसे बनाने की नीड नहीं है। फिर इसके बाद आप इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि ये जो R1 है, ये जो R3 है, इसमें सेम करंट आपको दिखाई दे रहा है, सो इट विल बी इन सीरीज़। तो आप नेक्स्ट में ऐसे बनाएंगे जिसमें R1 और R3 को कंबाइन कर देंगे, और फिर इसके बाद में इसको और इसको आप देखेंगे, R2 और R4 को, अगेन दे कैरी सेम करंट, इनको आप कंबाइन कर देंगे, सीरीज़ में है। फिर आपको अब 4 नहीं 2 ही रेजिस्टेंस दिखाई देंगे, दोनों पैरेलल में होंगे, तो इनका पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस R3 देन 1/R2 प्लस R4, इस प्रकार से। ये एक जनरल प्रोसीजर है व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने का। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो, क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं हुआ तो फिर आगे जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये सब इनवैलिड हो जाएंगे। हालांकि अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में वहाँ पर व्हीटस्टोन बैलेंस ही होता है। अनबैलेंस व्हीटस्टोन की डिस्कशन कहीं और बाद में कर लिया जाएगा, फिलहाल बैलेंस व्हीटस्टोन ही यहाँ पर पूछा गया है, हम उसी पर बात करेंगे। ये जो सर्किट है देख लो, ये व्हीटस्टोन ही है। हो सकता है आपको शक्ल देख के न लग रहा हो, क्योंकि इसकी शक्ल हल्की सी इससे अलग है, बट ये भी व्हीटस्टोन है। वो कैसे? मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर आप A मान लो और यहाँ पर B मान लो। फिर देखो पॉइंट A से 2 रेजिस्टेंस स्टार्ट हुए, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर पॉइंट B से 2 रेजिस्टेंस स्टार्ट हुए, एक ये वाला और एक ये वाला। और फिर ये दोनों अप्रोच किए हैं, पॉइंट A पर इंटरलॉकिंग हुई है और नीचे की इंटरलॉकिंग B पर हुई है, 5वां रेजिस्टेंस आ गया। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब देखना पड़ेगा अगले स्टेप में कि ये बैलेंस है कि नहीं। इसके लिए ब्रिज के लेफ़्ट का लोड देखेंगे और राइट का देखेंगे, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे 10/R, यहाँ पे 20/40, R की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम नहीं बता सकते कि व्हीटस्टोन बैलेंस है या नहीं, लेकिन प्रश्न में ही बता दिया है इनडायरेक्टली कि व्हीटस्टोन बैलेंस है। वो कैसे? द वैल्यू ऑफ I इन द इलेक्ट्रिक सर्किट बताना है व्हेन पोटेंशियल ऑफ A इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B। A और B का पोटेंशियल ये इक्वल है। अगर हम इस 30 ओम पर V इक्वल टू IR अप्लाई करें तो V की वैल्यू कितनी होगी? अक्रॉस अ रेजिस्टेंस V हियर इज़ व्हाट? पोटेंशियल ड्रॉप। A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये 0 है। वो क्यों? क्योंकि कहा है इन्होंने इसका और इसका पोटेंशियल ये इक्वल है। तो 0 इक्वल टू I इंटू 30, फ्रॉम हियर I 0 आ गया। इससे ये प्रूव हुआ कि इसमें करंट नहीं जा रही है, तो व्हीटस्टोन बैलेंस है। यहाँ पर मैंने देखो लिखाया कि इफ़ I इन R5 इज 0 देन वी से व्हीटस्टोन इज बैलेंस एंड वी कैन रिमूव दैट एंड दिस कंडीशन विल ऑल्सो बी वैलिड। तो यहाँ पर 10/R मस्ट बी इक्वल टू 20/40, फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। यहाँ पर सॉल्व करें आप, ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 20 है या 40 है, ये डबल है, इधर भी डबल ही होगा, तो ये R की वैल्यू 20 का डबल, ये 20 आएगा। बाकी आप चाहो तो इस इक्वेशन से देख लो। और साथ में क्या कर सकते हैं, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। हियर वी नीड टू ड्रॉ वन मोर सर्किट, जहाँ पे जो ब्रिज वाला रेजिस्टेंस है उसे हटा दिया जाएगा, बिकॉज वो कोई करंट कैरी नहीं कर रहा है। और दूसरा R की वैल्यू आपने निकाल ली है, कितनी है? 20, उसे यहाँ पे लिख लिया जाएगा। इसके बाद का जो सॉल्विंग प्रोसीजर है मैंने आपको अभी बताया, सीरीज पैरेलल की हेल्प से ही हो जाएगा, नथिंग इज़ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर इसके बाद का पार्ट ये वाला मैं अभी रुक के बनाऊँगा, डॉट डॉट कर दीजिए, पहले मैं इतने पार्ट को सॉल्व कर लूँ। तो ये आपका 10 है, ये 20 है, ये सीरीज़ में है, दोनों को मिला करके बात करें तो ये 30 हो जाएगा। ये 20 है और ये 60 है, दोनों को मिला के बात करें तो ये 60 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे 4 नहीं 2 ही रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे होंगे,
तो ये जो दो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये किस में है, दे आर इन पैरेलल। पैरेलल इक्विवेलेंट 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 से निकलेगा। 30 एंड 60 यू कैन पुट दीज वैल्यूज ओवर हियर। हो सकता है डायरेक्टली आपको याद हो, इनफैक्ट होना भी चाहिए। 3 एंड 6 का पैरेलल इक्विवेलेंट 2 होता है, सो 30 एंड 60 का 20 होगा। आप इस फॉर्मूले से भी निकालोगे तो वही आएगा, ये 20 हो गया। अब आपने यहाँ पे पूरे 5 रेजिस्टेंस के नेटवर्क को रिड्यूस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया है। अब आप आगे का पार्ट बना सकते हैं जिसमें एक बैटरी होगी। बैटरी देख लो कितने ईएमएफ की है, दिया है ये 40 है। तो ये 40 वोल्ट का जो बैटरी है इसका जो वोल्टेज है पूरा का पूरा इस इकलौते रेजिस्टेंस में आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो इकलौता ही बचा है अब। और इस पे आप V इक्वल टू IR अप्लाई कर दो। V की वैल्यू 40 है, I हमें निकालना है, R की वैल्यू 20 है। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 40/20, 2 एम्पियर की करंट इस रेजिस्टेंस में होगी। जो अगर इस रेजिस्टेंस में इतनी करंट है तो डेफिनेटली बैटरी में इतनी ही एंटर करी होगी और इतनी ही विड्रॉ हुई होगी। तो फाइनली 2 एम्पियर यहाँ पे आंसर हो जाएगा।